जय श्री राम। प्रिय मित्र, आपकी जय हो। आज अष्टमी तिथि है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन बुधवार 5 फरवरी। मित्र अर्थात परमात्मा तो यह वाणी मात्र परमात्मा अर्थात आपके आत्मा के लिए है। यह किसी बाबा बीबी का प्रवचन नहीं है, यह अनुभव है और शाश्वत अनुभव है जो कि किसी युग में या कल्प में कट नहीं सकता। इस आकाश के अंदर ऐसी कोई भी रासायनिक या बायो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है जो कि जीव पैदा कर सके। There is no existence of chemical or biochemical reaction that can produce individual soul। आप इस आकाश के अंदर जो भी अनुभव करते हैं वह अनुभव मात्र जीव के कारण ही है। शरीर में जीव ना रहे तो उससे कोई संबंध नहीं जोड़ता। सब कहते हैं मट्टी जल्दी से निकाल दो भैया, मट्टी लोग बोलते हैं। तो यह पंचभूत तो मट्टी ही है। ठीक, तो शाश्वत जो सिद्धांत है और जो वास्तविक है, बाबू राम जियावन सिंह भैया, सभी जीव एक ही परमात्मा से उत्पन्न हैं। आप दर्शन कर रहे हैं तो आप भी परमात्मा से ही उत्पन्न हैं और वह परमात्मा है श्री राम जी, जो दो नहीं हो सकते, एक ही हैं। राम रूप दूसर नहीं देखा। इस जगत में इस रूप को लोग डॉक्टर रविशंकर पांडे के नाम से अनुभव करते हैं। तो क्या यह रूप डॉक्टर रविशंकर पांडे यह रूप है? नहीं, यह भी एक जीव है। जीव रहा है नहीं, अब जीव नहीं रहा, क्योंकि जीव की बुद्धि भी क्षय अवगुणों से ग्रसित रहती है। हर्ष और विषाद और ज्ञान अज्ञान, अहंकार एवं अभिमान, तो इन 6 तत्वों का अब कोई स्थान रहा नहीं। आज 5 फरवरी है तो
भाव आया, क्योंकि जो जीव इस शरीर को लेकर धरती पर उत्पन्न हुआ, वह बिना किसी शुक्र के, जब माता पिता गुरुमुख रहे, स्तन में दूध भी नहीं बनता रहा, तो आज ही की रात में ठीक 51 वर्ष पहले, अर्थात 5 फरवरी, दिन मंगलवार, रवि योग की तिथि थी। जीव माता सावित्री देवी का गर्भ धारण किया और जीवन में सबको सम्मान ही किए। अब यह बुद्धि पूरे सृष्टि चक्र से ही मौन हो चुकी है और परमात्मा श्री राम जी के साथ नित्य संयोग ही योग है, जिसमें यह बुद्धि समाहित हो गई है। बाबू राम जियावन सिंह जी जो 8 वर्षों से यह अनुभव किए कि यह जो कैरेक्टर है, रविशंकर पांडे का जो चरित्र है, यह बोलते हुए भी मौन है और जगत में जो कोई भी मित्र सन्मुख होता है, उससे व्यवहार करते हुए भी परम योग की अवस्था में है। तो इसका एक विस्तृत वीडियो करीब 1 घंटे का बना दिया गया कि यह अवस्था है तो कैसे है। आपके इस मित्र के भाव में एक सीताराम जी ही सभी स्त्री एवं पुरुषों के अंतःकरण में विराजमान है, चाहे वह पाकिस्तान की मुस्लिम माता बहन बेटी क्यों न हो, कोई हो, बोड़र मुसहर अदलपुरा की पत्नी ही क्यों न हो, खरबन हरिजन कुशहा गांव में हल जोतने का काम किया करते थे, क्यों न हो। अर्थात सिया राममय सब जग जानी। अब आपका यह मित्र इस धरती पर जितने स्त्री पुरुष हैं, सबको सीता एवं राम जी की मूर्ति प्रत्यक्ष से बढ़कर अनुभव कर रहा है। सीता राम जी से अलग किसी का कोई अस्तित्व है नहीं और यह जो कलयुग का कुचाल है, इसमें धन, वंश, नाम, कीर्ति एवं पूजा प्रतिष्ठा को प्राप्त करके व्यर्थ अमर तत्व का अनुभव जीव कर रहे हैं। अर्थात यह धरती पर धर्म के नाम पर जितनी भी संप्रदाय आप अनुभव कर रहे हैं,
सीधे जान लीजिए कि इसमें धर्म का एक कण भी नहीं है। यह मात्र जानकारी के लिए है। चाहे वह बुद्धा का संप्रदाय हो, चाहे कबीर का संप्रदाय हो, या परमहंस बंगाली का संप्रदाय हो, या जो भी गुरु नानक राय का संप्रदाय हो, मूसा मोहम्मद इब्राहिम का संप्रदाय हो, यहाँ पर प्रभु की जो आज्ञा है इस आपके मित्र को कि ऐसी वाणी मत बोलिए कि किसी के अंतःकरण में उद्वेग पैदा हो जाए। तो इतनी बात बोल रहे हैं, यह तो क्रोध दिलाएगा आसक्ति दोष के कारण, तो आपको क्रोधित होने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि इन सब रास्तों पर चल के धरती का कोई भी मनुष्य सोच, कर्म और वाणी को पवित्र कर पाया हो, तब तो यह धर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। 3500 वर्षों में बुद्धा संप्रदाय का एक भी मनुष्य नारी के रूप से अनासक्त नहीं हो पाया। वह तो मोहनी वृत्ति का प्रचारक कुटिल जीव अनुभव में आ गया। अभी वाणी को बहुत विस्तार न करके संक्षेप में आप जान ले, आप यानी धरती का प्रत्येक मनुष्य की अवढर दान यह कर्म मात्र श्री शिव जी की कृपा से ही कोई मनुष्य कर सकता है। आपके इस मित्र के द्वारा हुआ। भुवनेश्वर हाई कोर्ट में प्रत्येक स्वासही प्रोफेसर प्रकाश चंद्र सुपकार जी के परिवार को सुरक्षित रखने के लिए दान में दे दिया गया। फिर इनकी हत्या करने का लोग प्रयास किए। और अवढर दान का कोई अपमान करे, यह जुर्रत जो भी करे वह करोड़ों कल्पों में कल्याण को प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में श्री रामचरितमानस का श्रवण हुआ और अनुभव में आ गया कि यह तो मोहनी वृत्ति का प्रचारक था, इसमें किसी का दोष नहीं है। तो बुद्धा या बुद्धा से संबंधित जितने भी धरती पर जीव हैं जो इसके चुगलखोरी में विश्वास रखते हैं, इन सब से अब आपके इस मित्र का कुछ भी संबंध नहीं रहा। यह स्पष्ट वाणी है। तो जो भी मित्र अपने, सभी लोग परमात्मा से उत्पन्न हैं, तो जहां से उत्पन्न है वही आपका असली रूप है। यानी जो भी मित्र अपने भगवत स्वरूप का अनुभव करना चाहे, वह सबसे पहले यह जान ले कि उपासना में उपासना करना पड़ेगा, साधना। तो सोच, कर्म और वाणी तीनों में अंतर नहीं होना चाहिए। जितने जीव परमात्मा के सेवक
या स्वतः परमात्मा की ही मूर्ति के रूप में अपने आप को सिद्ध करने का व्यर्थ चेष्टा किए हैं। यानी जो भी संप्रदाय या कोई संविधान, पूरे धरती का संविधान, हर देश का संविधान उत्पन्न करने वाला मनुष्य निकृष्ट श्रेणी में पाया गया, कोई हो, क्योंकि चमड़ा, मांस और रक्त में मित्र चेतना का जो भी अंश है वह मात्र आत्मा राम के कारण है। इसका निजी कोई अस्तित्व नहीं है। तो बस आपका यह मित्र जो भी शरीर के माध्यम से सेवा भारत से लेकर अमेरिका तक हुआ, सबका प्रति उपकार का भाव समाप्त कर दिया। अब पूरे आकाश के अंदर इनको कोई माने, इसकी कल्पना ही समाप्त हो गई। आवश्यकता ही नहीं है। यहां तक कि ब्रह्मा जी का भी पद नहीं चाहिए। और ज्ञान अखंड एक सीतावर, अमाया बस जीव सचराचर। यानी अखंड ज्ञान एक परमात्मा श्री राम जी के ही पास है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी नाच जाते हैं। तो आपका यह मित्र शिव जी और ब्रह्मा जी के पद का भी परित्याग कर दिया। यानी सेवा होगा, लेकिन इस पद पर आसीन नहीं हो सकता। यहां तक कि साधु के भी पद का परित्याग कर दिया। कोई डॉक्टर रविशंकर पांडे को साधु समझे, इसकी कल्पना ही नहीं रही। तो मित्र, यह जो मनुष्य का शरीर है, चाहे स्त्री का हो, पुरुष का हो, नपुंसक का हो या चर अचर किसी भी जीव का शरीर हो, सभी शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मात्र उपासना के लिए। मनुष्य के शरीर का दूसरा कोई कर्तव्य है ही नहीं। जितना आप जगत में कर्तव्य समझते हैं, वह मात्र अविद्या का प्रभाव है। आकाश एवं आकाश के अंदर उपस्थित चारों तत्व, हवा, अग्नि, जल और धरती, ये पांचों डल बाय नेचर स्वभाव से ही अचेतन है। तो आपके इस मित्र के बुद्धि के अनुसार जो अवस्था है, इसमें कोई जियोलॉजिस्ट हो, भूवैज्ञानिक, या हाइड्रोलॉजिस्ट हो, जल का वैज्ञानिक, या इन्वायरमेंटल बायोलॉजिस्ट हो, जो प्रदूषण वगैरह पर रिसर्च करके अपने आप को जोड़े हुए हैं। प्रोफेसर रविंद्र खायवाल भाई, हाइड्रोलॉजिस्ट में प्रोफेसर अजय मिश्रा जी है, या मीटियोरोलॉजिस्ट, मौसम विज्ञान, या स्पेस साइंटिस्ट, जो भी इनमें मन को जोड़ा रहेगा, वह कभी अपने परमात्म स्वरूप का अनुभव कर ही नहीं सकता। तो यह सब क्षेत्र जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एज में अनुभव में आ रहे हैं कि लोग इस फील्ड में अपना शोध कर रहे हैं, नोबेल पुरस्कार पा रहे हैं। अल्बर्ट नोबेल का भी बुद्धि कचरा से भरा हुआ मिला, यह जानकारी है। और
इनका ऐसा सिद्धांत हो गया कि संपूर्ण धरती का संविधान ही इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। अब इनका सिद्धांत है कि श्री शिव जी को छोड़कर यदि आप ऋषि मुनि देवी देवता किसी से भी आशा करें तो आपके प्रेम को आपका यह मित्र स्वीकार नहीं कर सकता। और जो भी धरती पर मनुष्य अपने आप को श्री शिव जी का सेवक समझता हो भ्रम के कारण, तो शिव जी के तरफ से एक सीधा सीधा प्रश्न सबके सामने है भैया कि कहाई मोर भगत करई नर आशा। बनारसी भाई, आप शिव जी के सेवक कहलाते हैं और लोगों से आशा करते हैं, तो कहीं तो कहा होए विश्वासा। तो आप ही यानी धरती के प्रत्येक स्त्री पुरुष सभी आप ही बताइए कैसे विश्वास किया जाए कि आप शिव जी के सेवक हैं। ऐसा आदि शंकराचार्य भी नहीं निकला। मेरा मत कैसे चले, लोग मुझे कैसे माने। साधु द्रव्य यज्ञ के अधिकारी नहीं होते। तो चाठों मठ बना उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, तो उसमें पैसा लगाओ वही खंडित। साईं मियां का कोई चुगलखोर सोना के लालच से मुक्त हो ही नहीं सकता। प्रोफेसर सुजय बनर्जी भाई, तो यह सब बात कहने से थोड़ा उद्वेग आएगा। कबीर का कोई भी चुगलखोर नारी के रूप से मन को अनासक्त कर ही नहीं सकता, जबकि यही तो कार्य है। आप एक भी रूप से मन को जोड़ेंगे तो आप परमात्मा की उपासना नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि पहले से ऐसा भाव यहां पर था। गांधी जी, साईं मियां इन लोगों को अपने पासवर्ड में नाम दिया करते थे। लगता था कि यही सब श्रेष्ठ हैं। और ब्रह्म अवस्था में शोध से निष्कर्ष निकला कि गांधी जी के रास्ते पर जो चलेगा वह अकाल मृत्यु से मारा जाएगा। साईं मियां के रास्ते पर जो चलेगा वह कलयुग के प्रभाव में ही रहेगा। वह सोना के लालच से मुक्त ही नहीं हो सकता। गांधी जी के अंतःकरण में सत्य और अहिंसा का एक भी कण नहीं मिला। इसके लिए धरती का प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है। अब इनका इस सृष्टि में कोई प्रयोजन है नहीं। नरेंद्र तेली बनिया क्या है, वह कलयुग, उसके द्वारा कलयुग राम जन्मभूमि पर कब्जा जमा रखा है। अब ये सब कलयुग का कुचाल है, इसमें किसी का दोष नहीं है। लेकिन जितनी बातें यहां से प्रकट हो रही है, जनमानस चाहे तो इनको तो 1 घंटे के अंदर सब प्रमाणित कर दिया जाएगा। तो मनुष्य का एक ही कार्य है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यदि आप इस भाव से सहमत हैं तो अभी पूरे विश्व के लिए दिव्य अवसर है। सतयुग की स्थापना कानी अंगुली का कार्य है। इसी कानी अंगुली से पूरे ब्रह्मांड को वैकुंठ धाम बनाया जा सकता है। लेकिन यह चमड़ा, मांस और रक्त पर आधारित जो चमरौट है,
इसको निर्मूल करना होगा। सभी जीव परमात्मा से ही उत्पन्न है, इसलिए यहां पर किसी का अपमान की कल्पना भी इस बुद्धि में नहीं रहा, लेकिन किसी अनीति वाले सिद्धांत को यह आपका मित्र स्वीकार कर ले, यानी पूरे विश्व का संविधान, जितने संप्रदाय कलयुग में चल रहे हैं, कोई भी हो, क्योंकि श्री राम जी की आज्ञा अपेल है, और इसका खंडन अगर सीता जी स्वतः आदि शक्ति भी करे तो उनको भी भोगना ही पड़ेगा। चौदह वर्ष का वनवास प्रभु को हुआ था त्रेता युग में, और यह तो 34 वर्षों से आपका मित्र वनवासी है, 1991 से ही। और पूर्ण वनवास तो तभी शुरू हो गया जब 2010 में यूएस से चले थे शादी करने के लिए। तो यह समाधि के बाद की अवस्था है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, युग का प्रभाव है। लेकिन अभी कल्याण का कोई मार्ग धरती पर नहीं है। हाँ, जो भी मित्र, अब देखिए, मित्र अर्थात परमात्मा, तो जो भी मित्र इस मनुष्य के शरीर से अपना कल्याण चाहते हो, उनके लिए सरल उपाय यह है कि अपने ही माता पिता को गौरी शंकर जी का सम्मान दे दीजिए। रविशंकर को क्या मानेंगे? अपने ही माता पिता को। और आदमी है तो अपने पत्नी को ही सीता जी का स्थान दे दीजिए, और स्त्री है तो अपने पति को ही राम जी का स्थान दे दीजिए। पुत्र को प्राण के समान मानिए। आपके इस मित्र की जो अनंत की अवस्था है, इसके अनुसार जब तक एक पुत्र परम आदर के साथ अपने पिता का आज्ञाकारी बन के सेवा नहीं करता निस्वार्थ भाव से, तो वह मनुष्य नहीं है। अब यह अवस्था आपके मित्र को प्राप्त हुई है, यह श्री शिव जी की कृपा से प्राप्त हुई है। इसमें गांधी जी या साईं मियां या तो देश का जो संविधान है या पूरे विश्व का संविधान है या जितना यह चरित्र हुआ भारत से लेकर अमेरिका तक, इसमें एक भी व्यक्ति का एक भी सिद्धांत काम नहीं आया, सब फेल हो गए। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टाइन फेल हो गया, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट थ्योरी ऑफ डार्विन फेल हो गया, और थ्योरी ऑफ एग्जैक्ट एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ एन एक्शन ऑफ न्यूटन फेल हो गए। भक्ति की महिमा बहुत अपरंपार है। जो भी जीव यहाँ सन्मुख होता है, उसको उसके स्वरूप का अनुभव करा दिया जाता है। रविशंकर पांडे के सभी पित्र आकर के इसी अंतःकरण में समा गए। प्रोफेसर प्रकाश चंद्र जी के सभी पित्र आकर के इसी में समा गए,
और लक्ष्मीकांत तिवारी जी सहित इनके सभी पित्र आके यहीं पर समा गए और मुक्तिनाथ त्रिपाठी, रजनीश त्रिपाठी जी के पिताजी, माताजी, उनका भाई मनीष सहित पूरे पित्र ही आकर के इसी हृदय में समा गए। यह वाणी के माध्यम से जानकारी में तो बात चली जा रही है, लेकिन यह अनिर्वचनीय है। वाणी से कह दे और आप मान ले, यह अहंकार मानने नहीं देगा, लेकिन आपका श्रद्धा होगा तो आप समझ जाएंगे। तो कहेंगे कुछ प्रमाण दे दीजिए, तो प्रमाण यही है कि जब भी आप सन्मुख होंगे तो आपके पूरे पितरों के तरफ से आचरण हो जाएगा, यह प्रमाण है। और अभी भी यह वाणी आप सुन रहे हैं, चाहे आप भारत में हो या अमेरिका में हो, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड में हो या स्विट्जरलैंड में हो, कहीं हो धरती पर, तो यह सभी वाणी आपके पितरों की तरफ से ही आपको प्राप्त हो रही है। इसमें आपके माताजी का वास्तविक ममता है, पिताजी का वास्तविक विश्वास है, एक बड़े भाई का पवित्र प्रेम है। श्री राम जी जितना लक्ष्मण जी को प्रेम करते थे, भरत जी को प्रेम करते रहे, उतना प्रेम इन वाणियों में है। लेकिन इनको समझने के लिए, अनुभव करने के लिए श्रद्धा चाहिए, और श्रद्धा का एक कण भी साईं मियां के अंतःकरण में नहीं मिला। धरती पर जो भी मनुष्य इस वाणी का अनुभव करना चाहे तो वह जान ले, मनुष्य जन्म एवं जीवन का एकमात्र उद्देश्य श्री शिव जी की भक्ति को प्राप्त करना, यह श्रद्धा का पहला घटक है। अचीविंग द अनसीजिंग डिवोशन ऑफ श्री शिव जी, that is the very first component of reverence। यदि आप रख ले तो आपके पास श्रद्धा का एक कण रहेगा। फिर इस माध्यम से जो भी श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हुआ है, एक भाव को रख करके कोई भी एक सुन लेंगे, पूरा रामायण सुन ले या पूरा श्रीमद् भगवत गीता, आपको अनुभव में आ जाएगा कि आप अविनाशी परमात्मा के ही अंश हैं और मृत्यु के भय से हमेशा हमेशा के लिए मन मुक्त हो जाएगा। यही मनुष्य जन्म का परम लाभ है। जय श्री राम। हर हर महादेव।